नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट भूगोल का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। इसका कुछ वीडियो पहले भी बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो इसमें जो है पहला प्रश्न कि रेगिस्तान क्षेत्रों में दैनिक ताप में अंतर होता है, तो वह दैनिक ताप में अंतर एक समान होता है। तो पहला का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है? तो बांग्लादेश में पाया जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कोंध नामक आदिवासी समुदाय का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो भारत के वह उड़ीसा राज्य से है। तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुंगी कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। तो छठवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक तो वह है भूमि। तो सातवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, कौन से द्वीप समूह सुनामी से प्रभावित हुए थे? तो इसमें कौन से द्वीप समूह? तो वह थे अंडमान और निकोबार समूह। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है? तो वह है स्टेपी। तो 11वां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे पानी की धारा है? तो वह है कैनारी धारा। तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? तो भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद सागर है। तो यह 13 का ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सी एक शीत जलधारा है? तो इसमें से बताना है। तो वह है लेब्रोडोर धारा। तो 14 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हिमोड का निर्माण किया जाता है? तो हिमोड का जो निर्माण है वह समुद्री नहीं, हिमोड का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। तो 16वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, भूपर्पटी के 90% से ज़्यादा चट्टान निर्मित करने वाले खनिज होते हैं? तो वह होते हैं सिलिकेट के। तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, द्रवित मैग्मा से बने शैल हैं? तो द्रवित मैग्मा से बने शैल आग्नेय शैल हैं। तो 18वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? तो इसमें से कनारी की धारा। तो 19 का ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की जो झील है वह है बैकाल झील। तो 20वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जीवाश्म यह जो पाए जाते हैं यह अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। तो 21 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? तो संगम पर जो स्थल है वो है भद्रकाली। तो 22 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है? तो यह ज्वार भाटा कहलाता है। उठने को ज्वार और गिरने को भाटा। तो 23 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं? तो वह जो इसमें से ऑप्शन से बताना है, तो वह 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश पर आते हैं। तो इसमें 24 का ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है कि कास्ट स्थलाकृति का संबंध है, यानी किससे संबंध है? तो इसका संबंध जो होता है वह चूने के चट्टानों से है।
तो इसमें 25 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, छत्रक शैल पाई जाती है, तो छत्रक शैल जो है वह रेगिस्तान में पाई जाती है, तो 26 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण होने वाली घटना है, तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी आता है, तो 27 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें गर्म जलधारा का उदाहरण है, तो गर्म जलधारा वह क्यूरोसियो है, तो इसमें 33 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से मिलाने वाली नहर है, तो वह नहर है इसमें सू नहर, तो 34 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कैटरीना है, तो कैटरीना जो है वह एक चक्रवात है, तो 35 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, लद्दाख में कौन सी नदी बहती है, तो लद्दाख में सिंधु स्योक नदी बहती है, तो 36 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, नखलिस्तान है, तो नखलिस्तान जो है वह रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र को कहते हैं, तो इसमें 37 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप कौन है, तो इसमें प्रायद्वीप जो है वह है भारत, तो 38 का ऑप्शन बी सही है।